guys, welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another topic, that is Ramachandran plot. And if you do like my video, then please thumbs up and subscribe to my channel. And if you have any query after watching the video, then please comment in the comment section given below. Thank you so much for clicking on my video. तो जब हम रामाचंद्रन प्लॉट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि जितने भी हमारे अमाइनो एसिड हैं या फिर वो कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करें या फिर वो बीटा प्लेटेड शीट हो या फिर अल्फा हेलिक्स हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो या प्राइमरी स्ट्रक्चर हो, जो अमाइनो एसिड हैं वो रोटेशन शो करते हैं। अब मतलब कि वो टॉर्जनल एंगल होता है तो वो रोटेशन शो करता है। तो उस रोटेशन की वजह से वो कितने डिग्री पे रोटेट हो रहा है उसके बेस पे हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं और हम ये पोजीशन बताते हैं कि ये अमाइनो एसिड कहाँ पे लाई करेगा। वो इस वजह से होता है कि भाई हर एक अमाइनो एसिड में जो साइड चेन है वो डिफरेंट है, किसी में सिर्फ हाइड्रोजन है, किसी में लॉन्ग चेन है, तो उसकी वजह से वहाँ पे डिफरेंट बॉन्ड आते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट होती है। किसी में वेंडरवॉल हमारा अट्रैक्शन जो वेंडरवॉल रेडियाई है वो फॉर्म होती है। तो ये डिफरेंट अमाइनो एसिड डिफरेंट एंगल से क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। डिफरेंट एंगल से रोटेट करते हैं तो उनकी पोजीशन को डिफाइन करता है बेसिकली रामाचंद्रन प्लॉट। तो उसको समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में कैसे अमाइनो एसिड एक दूसरे से बाइंड होते हैं। तो एक अमाइनो एसिड दूसरे से किसके थ्रू बाइंड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। पेप्टाइड बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब दो अमाइनो एसिड यहाँ पे एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं। तो अमाइनो एसिड क्या होता है, हमारा कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ी होती है, एक आर ग्रुप जुड़ा होता है। आर ग्रुप जो भी चेन होगी जिस अमाइनो एसिड में, जैसे ग्लाइसिन में सिर्फ हाइड्रोजन होती है, और यहाँ पे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और यहाँ पे हमारा अमाइनो ग्रुप होता है। सिमिलरली जब मैं इसको दूसरे अमाइनो एसिड से बाइंड करूँगी तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा वाटर निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट होगा। क्या बन जाएगा फिर हमारा, यहाँ पे ये वाला इससे अटैच हो जाएगा नाइट्रोजन से, मतलब COONHCHR और COOH, ये हमारा यहाँ पे जो बनेगा वो होगा पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड कब बन रहा है, जब वाटर रिलीज़ हो रहा है। वाटर रिलीज़ हो रहा है तो ये क्या होगी, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी हमारी, और हम बोलेंगे तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी बोल सकते हैं क्योंकि वाटर रिमूव हो रहा है। ठीक है, अब जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं। ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसका पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि जो C अल्फ़ा और N के बीच में जो बॉन्ड है वो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड, उसकी जो लेंथ होती है वो 1.32 एंस्ट्रोम होती है। और जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड नॉर्मली कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से फॉर्म होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है ना कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसकी लेंथ कितनी होती है, 1.49 एंस्ट्रोम होती है, और डबल बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो 1.27 होती है। तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है पेप्टाइड बॉन्ड की लेंथ, मतलब ना तो वो सिंगल बॉन्ड है जितनी है, ना वो डबल बॉन्ड जितनी है, इसलिए इसको हम पार्शियली डबल बॉन्ड बोल देते हैं कि ये कैसा है, पार्शियली डबल बॉन्ड की तरह फॉर्म होता है पेप्टाइड बॉन्ड। अब जो ये रिएक्शन होती है ना पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करने की जो रिएक्शन है जिसमें हमारा NH ग्रुप हमारे C अल्फ़ा से बाइंड हो जाता है, ये थर्मोडाइनमिकली अनफेवरेबल होती है क्योंकि इसमें इसको फॉर्म करने के लिए ATP की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और अब ये प्लेनर इस वजह से क्योंकि 6 एटम्स यहाँ पे प्लेनर स्ट्रक्चर शो करते हैं, इस वजह से प्लेनर है। अब ये जो कार्बन पेप्टाइड बॉन्ड है, इसकी दो कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, एक होती है हमारी ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन और एक होती है हमारी सिस कॉन्फ़िगरेशन। तो जब हमारे दो कार्बन एटम अपोजिट साइड में प्रेजेंट होंगे पेप्टाइड कॉन्फ़िगरेशन के, और जो ग्रुप होगा जैसे आर ग्रुप होगा, अब मैंने दो अमाइनो एसिड यहाँ पे ज्वाइन किए थे जिसमें हमारा जो आर ग्रुप है वो अगर हमारा सेम साइड में लाई कर रहा है तो वो क्या होगी, सिस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि अगर मैं इस पिक्चर में देखूं तो यहाँ पे हमारा आर ग्रुप दोनों साइड सेम साइड में लाई कर रहा है, और तो ये क्या होगी हमारी सिस कॉन्फ़िगरेशन। अब जब यहाँ पे आर
एक दूसरे के अपोजिट लाई कर रहे हैं तो ये ट्रांस कॉन्फिगरेशन होगी। तो हमारी जो हम यहाँ पे जब ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है एज़ कम्पेयर टू सिस के। तो सिस में दोनों आर ग्रुप एक साइड है तो यहाँ पे हाई स्टेरिक हिंड्रेंस होती है जो कि अनस्टेबल होती है। इसलिए हमारे मोस्टली जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं, ट्रांस फॉर्म में मिलते हैं। क्योंकि जो स्टेरिक क्लासेस है ग्रुप्स के बीच में जो हमारी अल्फा कार्बन से अटैच है वो सिस फॉर्मेशन को अनस्टेबल बना देता है। इस वजह से ये जो स्टेरिक क्लासेस है किसको फेवर करते हैं, ट्रांस कॉन्फिगरेशन को। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देखूँ हमारा सिस पेप्टाइड का, सॉरी सिस पेप्टाइड बॉन्ड का, तो एक्स प्रोलिन लिंकेज होता है। और जो यहाँ पे हमारा बॉन्ड बनता है किसके बीच में, सी अल्फ़ा और एन एच के बीच में, इसको तो हम फाई बोल देते हैं, ये हमारा फाई एंगल होता है। और जो हमारा सी और सी अल्फ़ा और सी ओ ओ के बीच में जो बॉन्ड होता है ये हमारा साई होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे बात की कि जो हमारा सी अल्फ़ा है, सी अल्फ़ा ये है, सी अल्फ़ा और सी डबल बॉन्ड ओ जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इनके बीच में तो होता है साई एंगल। और हमारा जो एंगल होता है सी अल्फ़ा और हमारा एन एच ग्रुप होता है यहाँ पे होता है हमारा फाई एंगल। सिमिलरली यहाँ पे अगर सी अल्फ़ा है, सी अल्फ़ा यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है तो ये तो होगा हमारा साई एंगल और ये होगा हमारा फाई एंगल। तो ये जो एंगल है ये टॉर्शनल एंगल होते हैं। टॉर्शनल एंगल का मतलब ये होता है कि जो एंगल प्रेजेंट होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। यहाँ पे ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं चार, मतलब यहाँ पे जैसे हमारा यहाँ पे है सी अल्फ़ा है, फिर सी डबल बॉन्ड ओ है, एन एच है और फिर सी अल्फ़ा है। तो यहाँ पे जो सी अल्फ़ा, सी डबल बॉन्ड ओ और एन एच और फिर सी अल्फ़ा ये हमारे ए बी सी डी से डिनोट किए गए हैं। तो ये जो दो प्लेन फॉर्म कर रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, एक तो ये वाला हमारा हो गया और एक ये वाला हो गया, तो ये दो प्लेन फॉर्म कर रहे हैं। तो इन दो प्लेन के बीच में जो रोटेशन होती है उसको बोलते हैं हम क्या, टॉर्जनल एंगल। मतलब वो टॉर्जनल एंगल फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि दो प्लेन के बीच में वो रोटेशन शो कर रहे हैं। तो ये था हमारा टॉर्जनल एंगल। वही इसमें अगर मैं बात करूँ डाई हेड्रल एंगल की, तो डाई हेड्रल जो हमारा एंगल होता है वो भी फोर एटम्स के थ्रू यहाँ पे क्या करा जाता है, डिफाइन किया जाता है। जैसे सी अल्फ़ा, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच और सी अल्फ़ा, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया। तो मैं ऐसे स्ट्रक्चर बना सकती हूँ 1 2 3 एंड 4। 1 मेरा क्या है यहाँ पे सी अल्फ़ा, ये फिर मेरा सी डबल बॉन्ड ओ है, ये मेरा एन एच है और 4 मेरा क्या है, दोबारा से सी अल्फ़ा है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेशन करूँगी तो 4 मेरा किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। मतलब कि मेरा ऐसे बन जाएगा स्ट्रक्चर 1, जब मैं ऐसे रोटेट करूँगी तो 1 मेरा क्या आ रहा है, नीचे वाले डायरेक्शन में, 2 और 3 यहाँ पे आ जाएगा और मेरा क्या होगा 4, 4 ऊपर वाली डायरेक्शन में चला जाएगा क्योंकि मैं इसको इस तरह से रोटेट करूँ, यहाँ से मैं इसको क्लॉकवाइज में रोटेट करूँ। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूँगी तो डिपेंड करता है, यहाँ पे तो ये 0 डिग्री था, फिर मैं किस डिग्री से इसको रोटेट कर रही हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उससे इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। मैं इसको 90 डिग्री पे भी रोटेट कर सकती हूँ, 120 पे भी रोटेट कर सकती हूँ, 180 पे भी रोटेट कर सकती हूँ। जब मैं इसको 180 पे रोटेट करूँगी तो ये जो चारों एंगल हैं वो किस में, एक लाइन में क्या करेंगे, लाई करेंगे। जैसे मेरे यहाँ पे क्या होगा, सी अल्फ़ा होगा, फिर मेरा होगा यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और यहीं पे मेरा होगा एन एच और सीधा इससे बाइंड होगा हमारा सी अल्फ़ा। तो ये 180 डिग्री पे लाई करेंगे, पर ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी 180 डिग्री की क्योंकि मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया। जब मैं इसी चीज़ को इस डायरेक्शन में रोटेट करूँगी तो मेरा 1 और 2 ऊपर चला जाएगा और 3 और 4 नीचे आ जाएगा, तो मेरी 180 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में। इसी बेस पे हम ड्रॉ करते हैं रामाचंद्रन प्लॉट को कि किस डिग्री से वो रोटेट हो रहा है अलोंग इट्स टॉर्जनल एंगल और हमारे पेप्टाइड बॉन्ड के अलोंग। हमने देखा कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है उस पेप्टाइड बॉन्ड में भी ये सिर्फ हमारे साई एंगल और फाई एंगल से ही रोटेट करता है। फाई क्या था मेरा और साई क्या था, जैसे मेरा यहाँ पे ये सी अल्फ़ा है, सी अल्फ़ा और सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में यहाँ पे जो एंगल है वो मेरा क्या है, साई, और यहाँ पे क्या है, फाई।
फिर यहाँ पे क्या है मेरा साई, एंड यहाँ पे क्या है सी अल्फ़ा, और यहाँ पे मेरा होगा साई, और यहाँ पे मेरा होगा फाई। तो इन दोनों एंगल के बीच में वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं हम रोटेशन कैसे हो रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अमाइड बॉन्ड जो अमाइनो नाइट्रोजन के बीच में है, अल्फ़ा कार्बन के बीच में है। देखो अमाइनो और अल्फ़ा कार्बन ये जो बॉन्ड है, एंड अल्फ़ा कार्बन और कार्बोनिल ग्रुप के बीच में ये जो बॉन्ड है, अल्फ़ा कार्बन और कार्बो, ये जो बॉन्ड है, ये दोनों ही बॉन्ड क्या है, सिंगल, प्योर सिंगल बॉन्ड है। दोनों ही प्योर सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए जो रोटेशन होती है इन्हीं एंगल्स के अराउंड होती है। इनको हम क्या बोलते हैं, जैसे ये सी अल्फ़ा था और ये कार्बोनिल ग्रुप था, ये भी हमारा क्या है, प्योर सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही हमारा सी अल्फ़ा के बीच में और एन के बीच में भी क्या है हमारा, यहाँ पे ये भी सिंगल बॉन्ड करेक्टर है। तो यहाँ पे क्या है, ये रोटेशन शो करेंगे, इन्हीं सिंगल बॉन्ड के अराउंड वो रोटेशन करेंगे। और ये सिंगल बॉन्ड को हम नाम दे रहे हैं क्या, फाई एंड साई। जैसे यहाँ पे हमने क्या नाम दिया कि भाई जो हमारा सी अल्फ़ा है, कार्बोनिल ग्रुप है, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हमने फाई बोला, सॉरी साई बोला, ये हमारा साई सिंबल है। और जो सी अल्फ़ा है और अमाइनो ग्रुप है उसके बीच में जो सिंगल प्योर सिंगल बॉन्ड बन रहा है उसको हमने यहाँ पे फाई बोला, यही बोला। और यही हमारे टॉर्जनल एंगल होते हैं, कौन से, फाई एंड साई एंगल। टॉर्जनल इसलिए क्योंकि ये रोटेशन शो करते हैं दो प्लेन के अंदर, एक ये प्लेन और एक ये प्लेन, दो प्लेन बन गए। तो दो प्लेन के बीच में ये इन्हीं एंगल के बीच में रोटेशन हो रहा है, इसलिए इसको टॉर्जनल एंगल बोल रहे हैं। अमाइड और डाईहाइड्रल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चार चार एटम अटैच्ड हैं और वो चार एटम है रोटेट कर रहे हैं फाई एंड साई एंगल के अलोंग। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम उसको रोटेट करेंगे तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो यहाँ पे तो वो क्या लाई कर रहे हैं, हमारा 0 डिग्री एंगल है, फाई का भी साई का भी। बट जब मैं इसको लीनियर, ये लीनियर शेप है तो लीनियर है, और जब मैं इसको यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूँगी तो ये नीचे आएगा। तो जब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूँगी तो लीनियरली लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 180 डिग्री लीनियर एंगल होता है, ठीक है। तो जब ये लीनियरली लाई कर रहे हैं और क्लॉकवाइज में रोटेट किया तो फाई और साई की एंगल की वैल्यू क्या आ गई, +180। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती, इस डायरेक्शन में रोटेट करती, तो मेरी साई और फाई की वैल्यू क्या आ जाती, माइनस में आ जाती, -180 आ जाती। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या सभी जितने भी हमारे साई और फाई एंगल हैं, क्या सबकी कॉम्बिनेशन मतलब कि किस एंगल से वो रोटेट कर रहे हैं, माइनस से, प्लस 0 डिग्री से, 5 डिग्री से, 3 डिग्री से, या फिर 180 डिग्री से, या 120 डिग्री से, किस डिग्री से वो रोटेट कर रहे हैं, वो सारे जो कॉम्बिनेशन है फाई और साई एंगल के, क्या वो पॉसिबल है। तो इसी को डिफाइन किया गया है रामाचंद्रन प्लॉट में। गोपाला समुद्रम रामाचंद्रन ने रिकॉग्नाइज किया कि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो फॉरबिडन है। क्यों, क्योंकि उनके बीच में स्टेरिक कोलिजन आ रहा है, किसके बीच में, एटम्स के बीच में। अब हमें पता है कि जो साइड चेन होती है अमाइनो एसिड में वो डिफर करती है, तो उनके बीच में जो जो एटम है उनके बीच में क्या आ जाती है, स्टेरिक एंड्रेंस आ जाता है, स्टेरिक कोलिजन हो जाता है, जिसकी वजह से वो अनस्टेबलाइज हो जाते हैं, इसलिए वो अलो नहीं किए जाते। अलो नहीं किए जाते मतलब उनकी रोटेशन अलो नहीं की जाती, ठीक है। तो जो अलोड वैल्यू होती है वो 2 डायमेंशनल प्लॉट पे, जिसको रामाचंद्रन प्लॉट बोला जाता है, उस पर देखी जा सकती है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, फाई की वैल्यू को हम एक्स एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये हमारा वाई एक्सिस है, तो जो फाई की वैल्यू हम एक्स एक्सिस पे यहाँ पे पुट करते हैं, और हमारी फाई की वैल्यू वाई एक्सिस पे पुट करते हैं। तो जो हमारी एक्स एक्सिस है उस पर हमारी वैल्यू लाई करती है -180 से से +180, क्योंकि हमारा अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा अमीनो एसिड टॉर्जनल एंगल के अलोंग, तो वो 180 0 से 180 के बीच में लाई करेगा माइनस में, और अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो 0 से +180 में रोटेट करेगा। सिमिलरली फाई और साई दो एंगल बन रहे हैं ना, दो प्योर सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं जिनके अलोंग रोटेट कर रहा है, इसलिए दोनों की वैल्यू पॉजिटिव में भी लाई करेगी और नेगेटिव में भी लाई करेगी। वो डिपेंड करता है कि उनको हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे रामाचंद्रन प्लॉट को देख के क्या पता चलता है कि 4 क्वाड्रेंट है हमारे, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4,
ठीक है। तो जो ये 4 क्वाड्रेंट है, इनमें हमारे कौन से अमाइनो एसिड लाई करेंगे डिपेंडिंग ऑन देयर साइड चेन, कि उनके बीच में कोलेजन आ रहा है नहीं आ रहा है, वैन डेर वाल्स रेडियाई वो फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जो स्टेरिक एक्सक्लूजन है वो ये बताता है कि जो दो एटम हैं वो सेम प्लेस में लाई कर सकते हैं सेम टाइम पे या नहीं कर सकते, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेरिक एक्सक्लूजन। अगर वो सेम टाइम पे लाई कर रहे हैं तो वो हमारे स्टेबल हैं, अगर नहीं लाई कर रहे तो स्टेरिक क्लैसेस क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से स्टेरिकली उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इस ग्राफ से, यही बात बोली गई है। तो यहाँ पे जो वाइट एरिया है हमारा, वो वाइट एरिया ये बताता है कि ये स्टेरिकली डिसअलाउड रीजन है। स्टेरिकली डिसअलाउड रीजन मतलब कि दो एटम सेम टाइम पे सेम प्लेस में लाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कोई अमाइनो एसिड लाइन नहीं करता है एक्सेप्ट ग्लाइसिन के। क्यों? क्योंकि जो ग्लाइसिन है उसकी साइड चेन में आर ग्रुप क्या होता है, एच होता है। तो एच क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं शो करता है, इसलिए वो हर रीजन में लाई करता है। इसी वजह से जो ग्लाइसिन होता है वो जब अमाइनो एसिड जुड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करते हैं तो उसमें वो टर्न जब फॉर्म करते हैं, टर्न जब फॉर्म होते हैं तो वहाँ पे हमारा ग्लाइसिन मोस्टली पाया जाता है, क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती, वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्लासेस क्रिएट नहीं करता, इसलिए वो टर्न्स पे मिलता है। और जो यहाँ पे ग्रीन रीजन हमें दिख रहे हैं, वो ग्रीन रीजन किसके लिए है हमारा, वो है हमारा बीटा प्लेटेड शीट के लिए, ठीक है। ग्रीन रीजन है, वहाँ पे कोई भी स्टेरिक क्लैशेस नहीं है, तो ये अलाउड रीजन होते हैं। अल्फा हेलिक और बीटा प्लेटेड शीट के लिए होता है, अल्फा हेलिक्स के लिए और बीटा प्लेटेड शीट के लिए। जैसे ये ग्रीन रीजन है तीनों, तो ये बीटा प्लेटेड शीट के लिए है, ये राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ये लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ये इनके लिए है। और जो लाइट ग्रीन रीजन हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला लाइट जो रीजन है, बिल्कुल लाइट जो रीजन है, वो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे एटम अलाउड किए गए हैं टू ए लिटिल क्लोजर टुगेदर, मतलब थोड़े से क्लोज आएंगे, ज़्यादा क्लोज नहीं आएंगे, ताकि ज़्यादा यहाँ पे इनस्टेबिलिटी ना क्रिएट की जाए, मतलब ज़्यादा क्लैशेज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली लेफ्ट हैंडेड हमारा क्या आता है, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स आता है। और जो एल अमाइनो एसिड होते हैं, एल फॉर्म होती है, डी फॉर्म होती है अमाइनो एसिड की, तो एल अमाइनो एसिड कैन नॉट फॉर्म एक्सटेंडेड रीजन्स ऑफ लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, बट ओकेजनली इंडिविजुअली अगर अमाइनो एसिड की बात करें, अगर देखो एल फॉर्म हमारी क्या नहीं फॉर्म करेगी, वो एक्सटेंडेड लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स को नहीं फॉर्म करेगी, बट अगर इंडिविजुअली एल अमाइनो एसिड हमारा लाई कर रहा है तो वो इस कन्फर्मेशन को क्या कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है। और ये रेजिड्यू जैसे ग्लाइसिन हो गया हमारा, या फिर हमारा एस्पेराजिन हो गया, या फिर एस्पार्टेट हो गया हमारा, ये सब यहाँ पे क्या करेंगे, साइड चेन फॉर्म करेंगे। क्योंकि जो यहाँ पे ग्लाइसिन में, एस्पेराजिन में और एस्पार्टेट में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उनकी क्या साइड चेन में आर ग्रुप जो होता है इन अमाइनो एसिड में, उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, जिसकी वजह से वो इनकी कन्फर्मेशन को क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है, इसलिए वो इस रीजन में लाई करते हैं। एक हमारा होता है फिर यहाँ पे, तो हमारा लाई करता है यहाँ पे हमारा बेसिकली यहाँ पे हमारा एंटी पैरेलल बीटा शीट लाई करती है, एंटी पैरेलल बीटा शीट होती है हमारी। और इस रीजन में इस रीजन में हमारा क्या होता है, पैरेलल बीटा शीट लाई करती है, ठीक है। और यहाँ पे तो हमने देख लिया कि ये लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, और यहाँ पे हमारा राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है। उसके बाद हमारा यहाँ पे होता है यहाँ पे हमारा लाई करता है जो 2 है, ये हमारा हेलिक्स लाई करता है, और यहाँ पे हमारा कोलेजन लाई करता है, ये हमारा कोलेजन लाई करता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बिल्कुल यहाँ पे जो पाई शो किया जाएगा, ये हमारा पाई हेलिक्स होता है। और यहाँ इस रीजन पे 310 वाले रीजन पे 310 वाला रीजन होता है ये, इसमें 310 हमारा हेलिक्स लाई करता है। और इसके ऊपर जो यहाँ पे होगा हमारा, ये होगा हमारा अल्फा हेलिक्स के लिए। और यहाँ पे हमारा लाई करेगा 2.2 हेलिक्स।
सो ये हमारा डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर को शो कर रहा है कि कहाँ पे वो अलो किए गए हैं, कहाँ पे वो अलो नहीं किए गए। यहाँ पे मैंने टेबल इंसर्ट किए सेकेंडरी स्ट्रक्चर की और उनके टॉर्जनल एंगल की, कि उनका फाई एंगल और साई एंगल कितना होता है। तो एंटी पैरेलल बीटा शीट का -139 से +135 के बीच में है। तो यहाँ पे हम अपना कर सकते हैं कि हमारा जो फाई एंगल है वो -139 है, तो यहाँ पे अप्रोक्स जाएगा हमारा, और साई एंगल इसका 135 प्लस है, तो यहाँ पे आएगा हमारा। तो वो जिस पॉइंट पे दोनों लाइन मिलेंगी वहाँ पे हमारा एंटी पैरेलल बीटा शीट होगा। ऐसे ही हम इन सब के लिए निकाल सकते हैं, पैरेलल बीटा शीट के लिए, कोलेजन के लिए, राइट हैंडेड 2.2 हेलिक्स के लिए और 310 हेलिक्स के लिए हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इनको ग्राफ में। अगर मैं यहाँ पे समराइज करूँ रामाचंद्रन प्लॉट को, तो रामाचंद्रन प्लॉट या रामाचंद्रन प्रिंसिपल इज दैट अल्फा हेलिक्स बीटा स्ट्रैंड्स एंड टर्न्स आर द मोस्ट लाइकली, ये स्टेट करता है कि जो हमारे अल्फा हेलिक्स हैं, बीटा स्ट्रैंड और टर्न्स हैं, ये मोस्ट लाइकली कन्फर्मेशन होती है एक पॉलीपेप्टाइड को फॉर्म करने के लिए, क्योंकि अदर जो कन्फर्मेशन है वो स्टेरिक कोलिजन और क्लैशेस शो करती हैं एटम्स के बीच में, मतलब कि दो एटम एक टाइम पे एक साथ नहीं लाई कर सकते, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हो जाते हैं, इसलिए वो पॉलीपेप्टाइड नहीं फॉर्म कर पाती। यही हमारा डिपिक्ट करता है क्या, रामाचंद्रन प्लॉट।